देखो, इस अनसर्टेनिटी रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेटर्स का मतलब क्यों है? क्योंकि एग्जाम में आपको बोला जाएगा फ्लक्चुएशंस डेल्टा ए कोई ऑपरेटर हो गया, डेल्टा बी कोई ऑपरेटर। डेल्टा का मतलब क्या होता है? तो फिर आप बोलोगे कि फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि इस डेल्टा ए का जो फ्लक्चुएशंस है इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें फिर हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स की जो अनसर्टेनिटी है उस अनसर्टेनिटी को कैसे हम कम्यूटेटर से रिलेट कर सकते हैं, वो लास्ट एक्सप्रेशन है। तो मान लो कि हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, लेट वी हैव टू ऑपरेटर्स, लेट वी हैव टू ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर्स? एक ए है और एक बी है। तो मैंने लास्ट क्लास में या किसी क्लास में आपको बताया था कि ऑपरेटर्स का जो डेल्टा ए है वो क्या होता है। पहली बात तो आप देखोगे कि ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्या होता है? ये आपका एक ए का होगा। अगर बी का लेंगे तो बी भी ऐसा ही होगा, बी भी ऐसा ही होगा कि नहीं। अब ए और बी दो चीजें आ गई। ठीक, जब ए और बी दो चीजें आ गई तो एक तो हमें देखो इसका पूरा का पूरा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा समझने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि अनसर्टेनिटी एक डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाला तो हम जानते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 होता है। टाइम के रेस्पेक्ट में भी जानते हैं, एनर्जी का टाइम के साथ भी रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जब कम्यूटेटर की बात आती है तो क्या होता है? देखो, जब कम्यूटेटर ऐसा ए का हो गया और एक बी का भी आएगा, बी का क्या आएगा होता? बी का भी यही आएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर बी के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू फिर बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो हम डेल्टा ए और सिर्फ ये जान लो, उसका कुछ आता है ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? आपके कम्यूटेटर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। याद रखना, कम्यूटेटर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। ठीक, अब कम्यूटेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कोई वैल्यू आएगा, लेकिन हम उसका क्या लेंगे? मॉड लेंगे। मॉड के बाद हम उसका क्या करेंगे? हाफ करेंगे। ये हम धीरे धीरे इसको आपको बताएंगे। क्लियर है? बस सिर्फ इतना ही जानना है आपको। ये रिलेशन बहुत सारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस में एक रिलेशनशिप दे दिया जाएगा और उस रिलेशनशिप में आपको ये वैल्यू बस देखनी है। ठीक है, ये सिर्फ कौन सा राइट स्टेटमेंट है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है उस हिसाब से ही दिया जाएगा। ट्रू में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये या याद करिए हम लोग बहुत सारे इनइक्वालिटीज कॉर्डियल्स इक्वालिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी ये सारी चीजें देखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास में। तो उसमें ये भी एक एक्सप्रेशन है। ये कैसा है? फ्लक्चुएशन हम देखेंगे या हमसे अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। अनसर्टेनिटी ये कैसी अनसर्टेनिटी है? ये ऑपरेटर में अनसर्टेनिटी। साथ में हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम अप्रोक्सीमेटली और साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को कैलकुलेट नहीं सकते, डिस्टेंस या पोजीशन या मोमेंटम को। तो ये तो हम लोग देखते ही हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2। देखते हैं ना, ये वन डायमेंशन में एक्स में है, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, या तुम टी के साथ भी देख लो, टी के साथ भी होगा। क्लियर है? तो ये आपका टोटली क्या था? ये आपका टोटली था कि एक अनसर्टेनिटी रिलेशन। अब मान लो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का कम्यूटेशन रिलेशन देखना है तो हम कैसे देखेंगे? मतलब मेरे का कहने का मतलब है जैसे हम लोग एक्स का फंक्शन देखते हैं ना पॉलिनोमियल वाई, तो हम वही कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो फंक्शन बना किससे है? ऑपरेटर से। ऑपरेटर से। तो अगर मैं ये ऐसे लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन ऑपरेटर से बना है, यानी कि इसकी जो पॉलिनोमियल्स और कांस्टेंट होंगे वो किसके साथ अटैच्ड होंगे? आपके ऑपरेटर से। यानी कि अगर मैं समेशन करूं i इज इक्वल टू n से 1 से लेके n तक, तो हम कह सकते हैं कि a n और साथ में यहाँ पे ऑपरेटर रहेगा n, कह सकते हैं ना? ये फॉर्मूला कैसे? तो ये बस इतना ही मुझे बताना है यहाँ पर कि ये क्या है कि अगर हम ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर सिर्फ अकेले आ सकता है, ऑपरेटर्स फंक्शंस के फॉर्म में भी आ सकता है। इसलिए सबसे फेमस फंक्शन होता है e टू द पावर an, e टू द पावर और याद रहे अगर मैं ये कहूँ कि n इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी 8n ऑपरेटर की पावर n। अगर ऐसे मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? e टू द पावर a है। ठीक है, बस इसका खाली हमको एक्सपेंशन करना है, इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन करना है। क्या होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस a x प्लस a अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। अगर a की जगह पे 1 ले लो तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल और साथ में x की पावर चलती रहेगी। तीसरे टर्म में 2 फैक्टोरियल के साथ पावर क्या रहेगी? x की 2 रहेगी। सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जैसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं वही चीज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा सिंपली। तो अगर ऑपरेटर के फॉर्म में रहे तो पहला वाला आइडेंटिटी ऑपरेटर प्लस ax मतलब a ये ऑपरेटर प्लस a अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये ऑपरेटर
का स्क्वायर प्लस क्या हुआ a होगा ना, ऐसे ही ऐसे ही चलता ना, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और ऊपर a के साथ ऑपरेटर a चलेगा ना बाबू। हाँ ठीक है, आगे चलिए। अगर मान लो कि जब हम कोई ऑपरेटर है और वो ऑपरेटर एक दूसरे से कम्यूट कर रहा है, कम्यूट कर रहा है मतलब कि कम्यूटेशन जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट के बाहर की वो 0 आएगी। लेकिन समझ लो कि अगर मैं कोई ऐसा लिखूं, व्हाट आई एम सेइंग कि इफ ए एंड बी जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये देखो ये सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं और किसी के क्वेश्चन नहीं। तो मान लो कि ये कम्यूट कर रहे हैं, आपके कम्यूट करेंगे यानी कि ए और बी का जो ये वैल्यू है कम्यूटेशन वो 0 है। अब मान लो मेरे पास कोई एफ ऑफ ए है, ये हमारा फंक्शन था एफ ऑफ ए, और साथ में ये कोई बी ऑपरेटर है और हम कम्यूटेशन रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि ए जो है बी के साथ कम्यूट कर रहा है और बी जो है जो एफ ऑफ ए है वो खुद ही एक फंक्शन है ए का। ठीक है, क्लियर। उसी तरह ऑपोजिट कर लो, उसी तरह अगर तुम ऑपोजिट भी कर लो तो भी कंडीशन तुम्हारी सेम ही रहेगी। साथ में एक चीज और लिखो कि अगर मान लो मैंने सिंपली ये लिख लिया ना, मिटा दो। अगर मान लो कि मेरे पास कभी ऐसी सिचुएशंस है कि कोई ए ऑपरेटर है और कोई एफ ऑफ ए ऑपरेटर का ही है, उसका कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है तो वो 0 होगा, वो अपने आप को ही कम्यूट करेगा। और इवन वो सिर्फ इसी फंक्शन को नहीं, वो अदर फंक्शंस को भी कम्यूट करेगा, यानी कि एफ ऑफ ए को अगर मैं कोई भी एच ऑफ ए कर, अच्छा हैमिल्टोनियन समझ जाओगे, ई ऑफ ए कह दूं, ठीक है, तो उसको भी क्या करेगा, कम्यूट करेगा। दैट मींस कि वो सेल्फ कम्यूटेशंस भी एक फंक्शन का अपने आप के साथ कर सकता है, या दो फंक्शंस आपस में भी कम्यूट करते हैं। 0 का आना ही मतलब क्या होता है, कम्यूट करना होता है। ठीक है, 0 का आना ही मतलब क्या होता है, कम्यूट करना। अब हर्मिशियन एडजॉइंट अगर हम देखें, हर्मिशियन एडजॉइंट अगर देखें, हर्मिशियन एडजॉइंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं। ठीक है, अब इसने बात क्या कह दी, बात बोल रहा है कि जो एफ है वो ए का आपका फंक्शन, कि एफ ऑफ ए जो है ए का फंक्शन है, ए का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इस टोटल क्वांटिटी का क्या निकालूं, हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकाल, क्या निकाल रही हूँ, हर्मिशियन कॉन्जुगेट, हर्मिशियन कॉन्जुगेट नहीं, एक डाटा निकाल रहा है। ठीक है, तो ये निकल के बाहर क्या आएगा, एफ स्टार आएगा, ये कॉन्जुगेट लेंगे और साथ में यहाँ पर क्या आएगा बताओ बबूढ़ा, यहाँ पर सब कॉन्जुगेट का साइन आएगा, आएगा ना, हर्मिशियन कॉन्जुगेट। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ए अगर हर्मिशियन हो गया तो इफ ए इज हर्मिशियन, ए अगर हर्मिशियन हो गया तो इसका मतलब क्या कि एफ की जो वैल्यूज आएगी वो रियल होगी तभी जब ए हर्मिशियन होगा। एफ इज रियल वैल्यू जब ए तुम्हारा क्या होगा, हर्मिशियन होगा। तो ये इसका एक नेसेसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ ए विल बी हर्मिशियन इफ एफ इज रियल एंड ए इज हर्मिशियन। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखिए, एक स्टेटमेंट नोट बना के लिखिए, एफ ऑफ ए इज हर्मिशियन, हर्मिशियन इफ, ये तुम्हारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखना। एफ ऑफ ए इज हर्मिशियन इफ एफ इज रियल एंड ए इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ये तभी होगा, एफ ऑफ ए हर्मिशियन तभी होगा जब वो रियल होगा और ये वाला क्या होगा, उसका हर्मिशियन होगा। तो इसका मतलब है कि e टू द पावर a का अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो वो क्या आ जाएगा, अगर e टू द पावर r ये हो जाए तो हम माइनस करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे और एंटी हर्मिशियन करेंगे उसका। ठीक है, e ऑफ a रहा, e ऑफ a एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e ऑफ a, तो उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, e ऑफ a का कॉन्जुगेट आ जाएगा। और अगर दूसरा फंक्शन e ऑफ i a हो जाए तो उसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। जब माइनस आई आ जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ, और भी दो किस्म के फंक्शंस की बात करें होगा। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैंने e टू द पावर a लिया, ठीक, e टू द पावर कोई a लिया है, मैंने बोला कि इसका क्या निकालो, हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालो, यानी कि इसका ड्रैगन निकालो। तो ये ड्रैगन निकाल के क्या आएगा, e टू द पावर a ड्रैगन निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा मैंने e टू द पावर i a लिया है और बोल रही हूँ इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस i a ड्रैगन आ जाएगा, आएगा कि नहीं, माइनस के साथ आया। अब मैंने बोला कि मान लो मेरे पास ऐसी परिस्थितियां होगी कि ए और बी आपस में एक दूसरे को कम्यूट नहीं कर रहे हैं। जब ए और बी आपस में एक दूसरे को कम्यूट नहीं कर रहे तो हम लोगों ने एक फेमस अभी अभी रिलेशन पढ़ा कि एफ ऑफ ए अगर इस टाइप की सिचुएशंस रही तो वो भी आपस में कम्यूट नहीं करेंगे।
जब ये दोनों आपस में नहीं कम्यूट कर रही है तो मेरे पास एक फंक्शन है e टू द पावर a और एक फंक्शन है e टू द पावर b, है ना। e टू द पावर a है, एक है e टू द पावर b। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू कहाँ से आएगी। देखो हम लोग हमेशा एक्सपोनेंशियल को कैसे पढ़ते हैं, ये हम ऑपरेटर्स के बोल रहे हैं वो अलग होता है कम। अगर हमारे पास e टू द पावर a है, e टू द पावर b है, याद रखना ये कभी भी इक्वल नहीं होगा a प्लस b के, पहली बात। पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो वैल्यू होगी ना e टू द पावर a e टू द पावर b, ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक तो कम्यूटेटर ऑलरेडी तुम्हारा b के जीरो नहीं है, इसका मतलब e टू द पावर a प्लस b का कम्यूटेटर आएगा, अब इनटू 1/2 आएगा। लिखिए थोड़ा सा कम्यूटेशन रिलेशन, थोड़ा सा ये इसके बराबर ना होके थोड़ा एडिशनल वैल्यू भी आएगी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आ सकता है, जितने भी एक्सपोनेंशियल के रिलेशन है ये हर एक एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप नेट गेट जैसे किसी का भी प्रिपरेशन करो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन करो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का प्रिपरेशन करो जिसमें आपका फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये काफी फेमस रिलेशनशिप है, ये आता है एग्जाम में। और रिलेशनशिप है, मान लो हमारे पास कभी ऐसी परिस्थितियां आ गई, ऐसी परिस्थितियां आ गई कि e टू द पावर a है, बीच में एक ऑपरेटर लगाया है और फिर यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए का एक ऑपरेटर लगाया है। ये कैसे ऑपरेटर खुल सकता है कि हमें माइनस ए पर b को ऑपरेट करवाना है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, एक b ऑपरेटर सिंपली आएगा, साथ में सारे के सारे कम्यूटेशंस को लेके आएगा, साथ में क्या लेके आएगा, जो सिंपली हम लोग एक एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का खोलते हैं ना वैसे ये काम करेगा। यानी कि मैं ये कह रही हूँ पहला टर्म इसका b ऑपरेटर आएगा, दूसरा टर्म इसका कम्यूटेटर रिलेशनशिप का आएगा, तीसरा टर्म इसका क्या आएगा बताओ, तीसरा टर्म भी एक कम्यूटेशन रिलेशन का आएगा। लेकिन सारी चीजें कहाँ से आ रही है, इस साइड से आ रही है, तो इस साइड में a है ना, इस साइड में a है, तो हम जो कम्यूटेशन का थर्ड वाला रिलेशन एक तो फैक्टोरियल रहेगा ही रहेगा, कौन सा फैक्टोरियल, 1/2। पहला वाला क्या होता है 1/1 का फैक्टर तो बना देते हैं इसलिए हम उसको लिखते नहीं, दूसरा वाला क्या है 1/2 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन एक कम्यूटेशन रिलेशन आएगा क्योंकि a यहाँ पर इस साइड से है इसलिए हम लोग क्या रखेंगे इधर से a लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए एक तो ये चीज रहेगा, लेकिन इस साइड से a आएगा, लेकिन ये a साथ में ऐसे कम्यूटेशन रिलेशंस को लेके आएगा, ऐसे कम्यूटेशन। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये जो 3 फैक्टोरियल चलेगा कितना इजी है, देखिए 3 फैक्टोरियल चला, इसका मतलब पहले तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, फिर से इधर से एक a आ रहा है, इधर से वापस एक आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 1/3 फैक्टोरियल लिखेंगे। पहला वाला a आया जो इस अभी के टर्म की वजह से आया, फिर ये पहला जो ऑलरेडी आ चुका है, समझ में आ रहा है, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये तीन आपके काफी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल कम्यूटेशन रिलेशनशिप्स हैं, क्लियर। हमेशा किसके साथ आता है, यूनिटरी ऑपरेटर एडजॉइंट्स के साथ आता है, और इनवर्स ऑपरेटर अपने इनवर्स के साथ। लेकिन जब भी ओरिजिनल वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आती है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इनवर्स एंड यूनिटरी, इन दोनों को एक साथ पढ़ने का यही मतलब है कि जब इन लोग के ओरिजिनल वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर आ ही निकलता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है +1, ठीक। अब मान लो कि मैंने कोई ए ऑपरेटर लिया है जिसके साथ हम इनवर्स का ऑपरेशन करवाएंगे, तो इसका अगर मैं इनवर्स लूँ, इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा a-1 का ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ए ऑपरेटर को अगर ए इनवर्स ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर आती है, ये क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर। लेकिन यूनिटरी ऑपरेटर का क्या है कि अगर मान लो यू कोई मेरा ऑपरेटर है, ठीक है, यू मेरा कोई ऑपरेटर है, यू डैगर जो है ये मेरा क्या है उसका कॉम्प्लेक्स, या आप बोलो कि एडजॉइंट है, सीधा सीधा एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं इस ओरिजिनल को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर आएगा, मेरे पास कैसा ऑपरेटर आएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर आएगा, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा है जिसे हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि बहुत फेमस एग्जांपल, क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा, what conditions must be the parameter epsilon and operator g, the parameter epsilon and operator g satisfy so that operator epsilon and operator g, ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन रहेंगी जो सेटिस्फाई होंगे कि u इज इक्वल टू e टू द पावर i एप्सिलॉन g, ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी कि ये सेटिस्फाई हो सके,
किसके ऊपर, जी और ई के ऊपर ऐसे कौन से कंडीशंस लगेंगे, ऐसे कौन से पैरामीटर्स होंगे कि ये सेटिस्फाई कर सके। तो एप्सिलॉन क्या है, ये रियल नंबर होना चाहिए और एस क्या होना चाहिए कि हमारे पास, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि हमारे पास एप्सिलॉन और जी एक ऐसा ऑपरेटर है, ऐसे कंडीशंस कौन से हम अरेंज करें कि यू जो है वो सेटिस्फाई हो किसके, यूनिटरी ऑपरेटर के। यू क्या है, एक यूनिटरी ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि भाई अगर ऐसा कंडीशन है तो इसके लिए हमें एप्सिलॉन को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, रियल मतलब रियल रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम जी को क्या कहेंगे, हर्मिशियन कहेंगे, हर्मिशियन। जब हम इन दोनों को कंडीशन लगाएंगे तो यू क्या हो जाएगा हमारा, कैसा हो जाएगा यू हमारा, बताओ भाई। हाँ, यूनिटरी ऑपरेटर होगा। और हमने इसमें कौन सा वो लगाया है, हमने इसमें कौन सा लगाया बाबू, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, देखो यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब, अब देखो जैसे मैंने ये चीज लिखी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, अगर हम इसको तोड़ मरोड़ करें इस रिलेशन को, तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो इस का इनवर्स के बराबर होगा, यही तो हुआ। अच्छा, हम लोग ने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर फंक्शन खुद ही एक ऑपरेटर का हुआ और उसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला तो हमें क्या मिलता है, एफ स्टार मिलता है, साथ में इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट मिलता है, लाइक दिस। ठीक, तो इसी पर अगर मैं इसको अप्लाई करूं, इसके ऊपर अप्लाई करो तो हम भी इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के हिसाब से ही निकलेगा। तो अगर मुझे सेम टू सेम चीजें चाहिए तो हमें उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तू रियल हो जा, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, -1, और ऑलरेडी कॉन्जुगेट के हिसाब से -1 आएगा तो वो +1 आ जाएगा, इसका मतलब ओरिजिनल वाला ही आ जाएगा। इसलिए हमें रियल होना पड़ेगा और हर्मिशियन होना पड़ेगा। क्लियर है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफी बार आता भी है। और साथ में इस ऑपरेटर को ये जो चीज है इसको हम लोग क्या, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑपरेटर को हम किसी वेव फंक्शन या किसी वेक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगा, और जिस वेक्टर के ऊपर अप्लाई करें वो आइगन वेक्टर होता है या आइगन स्टेट होता है, व्हाटएवर तुम जितना भी जितने तरीके के नाम बोल सकते हो बोलो। तो अगर हमने ये भी देखा था, देखो जब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ते समय ही आइगन वैल्यूज को साथ में लेके ही चल रहे थे, तो ऑब्वियस ही हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं और ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हर्मिशियन है, तो ऑब्वियस ही बात है उनकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, रियल होंगी, पहली बात। और दूसरी बात उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, मतलब डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल, क्या होंगे, ये आपको स्टेट ऑर्थोगोनल होंगे, क्या होंगे उसके डिफरेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक है। और आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल होगी। अगर मैंने कहा कि ए जो है तुम्हारा हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रूफ करना तो आएगा नहीं, ये सिर्फ रिजल्ट के हिसाब से बोला, और हम लोग पीछे से ही इस चीज को साथ में ले लेके चल रहे थे, साथ में नहीं, अगर वो कॉम्प्लेक्स एंटी हर्मिशियन होगा तो क्या हो जाएगा, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके या तो जीरो होंगे या तो इमेजिनरी होंगे, आइगन वैल्यूज कैसे होंगे, जीरो होंगे या इमेजिनरी होंगे। देखिए देखिए दो कि अगर हमारे पास एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर हुआ, इफ वी हैव एन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर देन द आइगन वैल्यूज आर आइदर जीरो और इमेजिनरी, आइगन वैल्यूज आर जीरो और इमेजिनरी। तीसरा पॉइंट यूनिटरी ऑपरेटर पर आइए, तीसरा पॉइंट यूनिटरी ऑपरेटर पर आइए। यूनिटरी ऑपरेटर पर लिखिए द आइगन वैल्यूज ऑफ एन यूनिटरी ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हुज मॉडुलाई इज इक्वल टू 1, हुज मॉडुलाई इज इक्वल टू 1, पहली बात। दूसरी बात, इसके आइगन स्टेट्स डीजेनरेट नहीं होंगे और ऑर्थोगोनल होंगे, डीजेनरेट नहीं होंगे एंड बता दें कि अगर पेरिटी ऑपरेटर को तुम किसी साई ऑफ आर में अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास माइनस साई ऑफ माइनस आर मिलेगा, साई ऑफ माइनस आर मिलेगा, क्या रखना, ठीक है, पेरिटी ऑपरेटर को अप्लाई कर। फिर ये काफी फेमस है, बाकी हम लोग कल देखेंगे इस चीज को।